अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल जियो हेल्थ टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल जियो हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर ज़ोर दें ताकि आने वाली हर वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों, आज आप लोगों की खिदमत में नफ्स को लंबा और मोटा करने का एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका पेश करने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने नफ्स को लंबा और मोटा कर सकते हैं, वो भी 100% गारंटी के साथ। मैं आपको पहले बताता चलूं कि इस तिला को अब सिर्फ चंद ही हकीम बनाते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं और जो मेहनत इसमें होती है, हर कोई हकीम उस मेहनत से चलता है। लेकिन जो हकीम अब भी इस तेल को बनाता है वो इस तेल को कम से कम 20,000 से कम में नहीं बेचता। नफ्स की लंबाई और मोटाई शर्तिया 1 महीने से भी कम अरसे में होती है। बहुत ज़बरदस्त और आला नुस्खा है। इस नुस्खे को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी तमाम दोस्तों से दोबारा दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलें शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल थाम ले, हिकमत का सबसे आला राज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस तेल को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इनमें हमें सबसे पहले चाहिए 1 लीटर खच्चर का पेशाब और 1 लीटर बकरे का खून। आप लोगों ने करना यह है कि 1 लीटर खच्चर का पेशाब और 1 लीटर बकरे का खून लेकर इन दोनों चीज़ों को एक मटके में डाल दें और ऊपर से कोई कपड़ा बांध दें। इसे ऐसे ही रख दें और रोज़ाना दिन में 3 मरतबा किसी लकड़ी की मदद से इन दोनों चीज़ों को ज़रूर हिलाएं और दोबारा कपड़ा बांध कर रख दें। पूरे 21 दिन तक इस अमल को करें और 21 दिन तक इन चीज़ों को ऐसे ही रखा रहने दें। 21 दिन के बाद इसमें कीड़े पड़े हुए होंगे और इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ जाएंगे। अब आपने करना यह है कि इस मटके में जो कीड़े होंगे उनको आपने छान लेना है और बाकी गलाजत को आपने फेंक देना है। अब आपने आधा किलो रोगन बलिस्तान लेना है और इन कीड़ों को इस रोगन में डालकर खूब अच्छी तरह से पकाना है। जब रोगन अच्छी तरह से पक जाए, इसमें तकरीबन आपको 2 घंटे तक हल्की आंच पर इस ऑयल को पकाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें 1 तोला बेहर बूटी डालकर फिर आधा घंटा पकाएं और इस रोगन को आधे घंटे तक हल्की आंच पर पकाते रहें। जब तेल हल्का सा गर्म हो तो आपने करना यह है कि 1 तोला शेर की चर्बी और 1 तोला रिच की चर्बी इसमें डाल दें और साथ ही 1 तोला सांडे की चर्बी इस तेल में डाल दें और इस रोगन को अच्छी तरह से हिलाएं और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये तेल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो आपने इसको अच्छी तरह से छान कर किसी शीशे की बंद बोतल में महफूज कर लेना है। आपका कीमती नुस्खा तैयार है। जब भी आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है, अच्छी तरह से हिला के इस्तेमाल करना है। रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने इस नुस्खे को अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बता दूं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नफ्स पर अभी तक मालिश करना ही नहीं आता। ठीक है, जब भी आप सोने के लिए जाएं तो उससे पहले आपने ये काम करना है। हल्के नीम गर्म पानी से अपने नफ्स को अच्छी तरह से धोकर अच्छी तरह से खुश कर लेना है। पानी का कोई भी कतरा नफ्स पर ना लगा रहे। अच्छी तरह से खुश करने के बाद आपने 10 कतरे इस तेल के अपने नफ्स के ऊपर डाल के अपने नफ्स के ऊपर और साइडों पर मालिश करनी है। मालिश कुछ इस तरीके से करनी है कि उंगली को आपने नफ्स की जड़ पर रख के आगे कैप तक लेके जाना है। फिर वहां से कैप से उंगली वापस नहीं लेके आनी, वहां से जाके उंगली उठा लेनी है और दोबारा नफ्स की जड़ पर रख के फिर आगे लेके जानी है। ख्याल कीजिएगा, ठीक है। जिस तरीके से आपको मालिश का बताया गया है उसी तरीके से मालिश कीजिएगा। इंशाल्लाह दिनों में आपका नफ्स लंबा, मोटा और शहवत ज़दा हो जाएगा और इतनी ज़्यादा शहवत आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा मेहनत वाला तिला है जिसे अब कोई हकीम नहीं बनाता। आप इसको बनाएं और ज़रूर आजमाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।